नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। अभी अभी मुझे 5 मिनट पहले ये खबर मिली कि बाबा बागेश्वर का धनबाद में जो कार्यक्रम है वो अब 2, 3, 4 दिसंबर को नहीं होगा। यानी कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ये कार्यक्रम अब बाद में होगा। मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि धनबाद मेरा होम टाउन है। धनबाद जैसे शहर में बाबा बागेश्वर आ रहे थे, लेकिन अभी अभी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ा, इंस्टाग्राम पर ढुल्लू महतो जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उनका वीडियो देखा, उनके लेख मैंने पढ़े, जिससे मुझे ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि बाबा बागेश्वर धनबाद नहीं आएंगे 2, 3, 4 दिसंबर को। पूरे ऑफिशियल लेटर को मैंने पढ़ा, जो उनका टाइपिंग था ढुल्लू महतो जी का, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी देखा, और कुल मिलाकर के ये बात भी सामने आ रही है कि हेमंत सरकार का सहयोगात्मक रवैया नहीं है। यानी कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अगर सहयोग करते हैं तो ये कार्यक्रम होता, और धनबाद की जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, उन्होंने भी सहयोग नहीं किया और इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, एक जनता होने के कारण, मैं यहाँ का एक जनता हूँ, एक आम नागरिक हूँ, बाबा बागेश्वर का प्रेमी हूँ और साथ साथ अपने मुख्यमंत्री का ही प्रेमी हूँ। बहुत पहले 1990 के आसपास से श्री शिबू सोरेन जी के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1990 में बोकारो के चिड़ियाघर में हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसके मुहूर्त पर, जो बोकारो का नेहरू उद्यान है, वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी श्री शिबू सोरेन जी से। उतना पुराना समझिए, 1990, आज 33 साल से अधिक हो गए। उस परिवार से मेरी जो भी पहली पहचान शिबू सोरेन जी के साथ मेरी वहीं पर हुई थी। बाद में अब तो हेमंत जी झारखंड के मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो जब मुझे ये समाचार मिला कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार अब धनबाद नहीं आएंगे, तो मैं आहत हुआ हूँ। और एक आम आदमी होने के नाते, एक जनता होने के नाते, अब मैं ये तो आशा ही नहीं कर सकता हूँ कि ये कार्यक्रम यहाँ होगा। बहुत मेरे लिए भी दुख की बात है, और संभवतः 50 लाख लोग जरूर प्रभावित होंगे इस कार्यक्रम के नहीं होने से। खुद धनबाद की आबादी 20 लाख से भी ज़्यादा है, और पूरा झारखंड, पूरा बिहार और न जाने कहाँ से दूर दूर से उनके भक्त आने वाले थे। अब उन सब को मेरे इस वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा कि बाबा बागेश्वर धनबाद नहीं आ रहे हैं 2, 3, 4 दिसंबर को। इससे एक सप्ताह पहले बाबा बागेश्वर की एक और वीडियो मैंने देखा था, जहाँ उन्होंने अपने ही श्रीमुख से कहा था कि उनके कार्यक्रम को होने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये वीडियो मैंने देखा था बाबा बागेश्वर का। वो स्वयं ही कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कहने के लिए भी प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये बाबा बागेश्वर के शब्द थे, जिसमें वो स्वयं कह रहे थे कि उनके कथाओं को जगह जगह पर नहीं होने दिया जा रहा है। आश्चर्य की बात है, भगवान राम की भूमि, बजरंग बली की भूमि, और इस भारत भूमि में अगर राम कथा या हनुमंत कथा होने पर रोक लगाई जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही तो धनबाद में एक कार्यक्रम हुआ था। खैर, मैं तो यही कह सकता हूँ कि भगवान हम सबके हृदय में बसते हैं आज भी, और हमेशा बसेंगे। भगवान राम सभी के हृदय में हैं, हनुमान जी सभी के हृदय में है। उनके प्रति प्रेम और आस्था जगाने के लिए, उस प्रेरित करने के लिए बाबा बागेश्वर धनबाद आ रहे थे। उनके आने का जो सबसे बड़ा मकसद था कि हम सब अपने भीतर के आत्मा की शक्तियों को पहचाने, अपने मन की शक्तियों को पहचाने। एक बात और आप सभी को मैं अभी कहना चाहता हूं कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये कहावत हमने बचपन से सुनी है, बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ भी वही बात मुझे याद आ रहा है कि ईश्वर के, तुलसीदास जी का एक मुझे यहाँ पर चौपाई कहना होगा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में, कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो भगवान राम ने रच कर रखा होगा। तर्क करने से, बात को बढ़ाने से क्या फायदा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को याद देना चाहता हूँ, इन 2 सूत्रों को याद रखिए। पहली बात कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो भगवान राम की मर्जी होगी। और दूसरी बात भी हमें याद रखनी है कि बिना प्रभु के इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो कार्यक्रम का होना और कार्यक्रम का न होना बहुत ज्यादा आदमी के हाथ में नहीं है। और सीधी बात तो यह है कि एक समय था जब ओशो, मेरे गुरुजी,
पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकले थे 21 देशों में 1990 के आसपास में। निश्चित रूप से उन्हें अमेरिका से निकाला गया और 21 देशों में उनको प्रवेश करने से रोका गया। लेकिन आज उनकी ध्यान विधि पूरे विश्व में पहुंची या नहीं पहुंची? जरूर पहुंच गई। आज ओशो के द्वारा करोड़ों लोग ध्यान करते हैं, करोड़ों लोग आत्मरूपांतरण कर रहे हैं, ध्यान समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरह से बाबा बागेश्वर का प्रेम हम सब तक प्रति क्षण पहुंच रहा है, पल पल पहुंच रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, बाबा बागेश्वर इतने कैपेबल हैं कि वो अपना प्रेम, अपना हृदय से प्रेम का रेडिएशन को वहीं से बैठे बैठे 50 लाख लोगों तक भेज सकते हैं। उनके मन का संदेश हम सब तक पहुंच सकता है अभी भी। ये बात मैं बहुत अलग से कहना चाहता हूं, इसका शायद आप लोग को अनुभव नहीं होगा। कोई संत अगर चाहे तो अपने मन के संदेश को अभी भी लोगों तक पहुंचा सकता है बिना किसी स्पष्ट माध्यम के। यही तो भारत के अध्यात्म की खूबी है। आज भी अगर महर्षि विश्वामित्र हम सबको कोई प्रेरणा देना चाहें तो जो रिसेप्टिव हैं, जो ग्राहक हैं, वो रिसीव कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं बहुत निश्चिंत हूं। अगर ओशो 1990 के बाद भी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो अभी भी वो कह सकते हैं और हम रिसीव करने लायक हो तो रिसीव कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, स्वामी अजय भारती हैं, खुद मैं हूँ, सरोज पांडे, स्वामी अमनो प्रमोद। अगर ओशो कुछ कहना चाहते हैं, उनका संदेश कुछ भी हो, वो आज तक हमें मिल जाता है। भगवान बुद्ध अगर 2023 में भी कोई संदेश हमें देना चाहें वो देते रहते हैं। अगर हम रिसेप्टिव हैं, ग्राहक हैं तो ले सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के मैं पिछले 2 महीने से ज़्यादा उत्साहित था कि हमारे शहर में, धनबाद में बाबा बागेश्वर आएंगे, इस झारखंड की धरती पर उनके भी चरण पड़ेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि ओशो के चरण पटना तक पड़े थे, बोध गया भी वो आए हैं ओशो, लेकिन उसके नीचे झारखंड में नहीं आए हैं। ये पता नहीं झारखंड के साथ ऐसा क्यों हुआ कि ओशो कहीं भी झारखंड नहीं आए हैं। जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, ओशो पटना तक आए हैं, गया तक आए हैं। और संजोग देखिए कि पटना तक बाबा बागेश्वर भी आए हैं और बोधगया में बाबा बागेश्वर भी आए हैं, लेकिन झारखंड में न ओशो आ पाए हैं और न बाबा बागेश्वर आ पा रहे हैं। खैर, आगे क्या होगा ये तो ईश्वर की मर्जी है। अभी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जैसा कि ढुल्लू महतो जी का वो वीडियो मैं देख रहा था, उनका मैं ऑफिशियल पढ़ रहा था, उनके जो भी पोस्ट थे, जिससे पता चल रहा था कि हेमंत सरकार सहयोग नहीं कर रहे हैं या फिर धनबाद की जो प्रशासन है उनका सहयोग नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से ये कार्यक्रम नहीं होगा। इस कार्यक्रम में क्या होने वाला था? बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में हनुमंत कथा होने वाली थी, राम कथा होने वाली थी, भगवान राम का चर्चा होने वाला था या दिव्य दरबार लगने वाला था। जो कुछ भी होने वाला था वो 15 लाख लोग जो प्रतिदिन आने वाले थे उनके हित में था। और उसके अलावा जो पूरे दुनिया में इसका जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, रिले होता है, पूरा वो दुनिया देखता है। जब उनका लाइव शो चलता है बाबा बागेश्वर का, तो समझिए कम से कम 1 करोड़ से अधिक आदमी उस वीडियो को देखता है। तो बाबा बागेश्वर का जो कार्यक्रम धनबाद में होता, उससे करोड़ों लोग लाभान्वित होते पूरे धरती पर, देश विदेश में। अब तो उनके कार्यक्रम इंग्लैंड में भी हो पा रहे हैं। इंग्लैंड जैसा देश इस लायक था, प्रशासन उसका इतना अच्छा था कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को करवा सका। और भारत के कई ऐसे राज्य हैं, अभी देखिए पूना में है बाबा बागेश्वर, पूना कैपेबल है कि वो उनके कार्यक्रम को करवा सका। हमारा धनबाद इतना कमजोर कैसे हो गया कि उनके कार्यक्रम को नहीं करवा पा रहा है? सोचने वाली बात है। मध्य प्रदेश में उनका कार्यक्रम हुआ, बिहार में उनका कार्यक्रम हुआ, पूना में हो रहा है और जगह जगह सब जगह उनके कार्यक्रम होते रहे हैं। फिर झारखंड का सरकार या झारखंड की सरकार और झारखंड धनबाद का प्रशासन नहीं कर पा रहा, ये तो कमजोरी के लक्षण है। पूरी दुनिया में उनका, देश विदेश में, उनके नेपाल में हुआ, नेपाल में कार्यक्रम हो पाया और झारखंड में नहीं हो पा रहा, ये तो कहीं ना कहीं झारखंड की कमजोरी दिखा रहा है। नेपाल जैसे जगह पर, काठमांडू में इनका कार्यक्रम हुआ था बाबा बागेश्वर का और धनबाद में नहीं हो पा रहा, यानी कि ये बता रहा कि इनकी क्षमता में कोई न कोई कमी है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत व्यथित हुआ हूं। अभी 10 मिनट पहले ही मुझे पता चला कि बाबा बागेश्वर नहीं आ रहे हैं धनबाद में। हम लोग कितना दिनों से, 2 महीने से प्लानिंग कर रहे थे कैसे जाना है, बागमारा जाना है, चिटाही धाम जाना है। बहुत सौभाग्य लगा था ढुल्लू महतो जी के प्रयास से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं उनके नज़दीक बैठने के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम भिड़ा रहा था कि किसी तरह से बाबा बागेश्वर को नज़दीक से देखा जाए।
और अचानक मेरे लिए तो एक वज्रपात की तरह बात है कि उनका कार्यक्रम नहीं होगा, यानी कि बाद में होगा। स्थगित करना यानी कि बाद में होना, कल का क्या भरोसा करना है। एक तरफ आध्यात्मिक और धर्म की दृष्टि से देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाबा का कार्यक्रम हो या न हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाबा में इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि उन्हें जो कहना है वो कहीं से कह देंगे, वो हम सब तक पहुंच जाता है। अगर वो पूना बैठे बैठे भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम सब मोबाइल पर उनको पूरा का पूरा देख ही रहे हैं, उनसे जो सीखना है वो सीख रहे हैं। उनके दिव्य दरबार हो या उनके हनुमत कथा हो, कोई भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं वो मोबाइल के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है और हमेशा पहुंचता रहेगा। लेकिन जब उन्होंने एक सप्ताह पहले वीडियो पोस्ट किया था बाबा बागेश्वर ने कि मेरी कथाओं को जगह जगह रोका जा रहा है, अगर यही रवैया रहा तो आने वाले भविष्य में घर में सत्यनारायण भगवान का कथा कहने के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। एक नजरिया था, एक दृष्टिकोण था। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ भारत के इतिहास को, ये जो भारत की भूमि है, यहाँ तक कि कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि हनुमान जी भी झारखंड में रह चुके हैं। एक पुराने खोज से लोग कहते हैं कि शायद हनुमान जी का जन्म भी झारखंड में कहीं हुआ है या झारखंड में उनका निवास रहा है, कभी उनका आना जाना रहा है, वो यहाँ रह चुके हैं हनुमान जी। तो जिस झारखंड की धरती पर स्वयं हनुमान जी के चरण पड़े हैं, वहाँ अगर बाबा के चरण नहीं पड़ रहे हैं तो इसमें से बाबा का दुर्भाग्य कितना है और झारखंड की धरती का दुर्भाग्य कितना है। हम सबको बहुत ही आशा थी कि बाबा धनबाद आएंगे और ये जो कोल फील्ड है उस दिन से वो डायमंड फील्ड हो जाएगा। आज भी पूरी दुनिया में लोग झरिया को जानते हैं, देश विदेश में लोग जानते हैं। धनबाद से ज़्यादा नाम झरिया का है और इतना भव्य मंदिर बागबाड़ा में जो इनका है चिटाई धाम में, मैं तो नहीं गया हूँ, मेरे दोनों बच्चे देख करके आ गए वहाँ से। इतने बड़े मंदिर में बहुत ही खुशी की बात थी कि ढोलू महतो जी ने प्रयास किया बाबा बागेश्वर को यहाँ लाने का। मैं अपने बल पे कहता हूँ, इस 50 साल की जिंदगी में जब तक मेरे जीवन में राम भगवान का चमत्कार नहीं था, मेरा जीवन किसी लायक नहीं था। अभी मेरे सामने मैं एक कॉपी लेकर बैठा हुआ हूँ, पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ इस कॉपी को। इस कॉपी में मैं सिर्फ दिन भर जब भी समय मिलता है मैं इस पर राम राम लिखता हूँ। ये तो उल्टा है, शायद आपको दिखाई पड़े या न पड़े, ऐसा कुछ। जिसके जीवन में राम नहीं है वो जीवन भी किसी काम का नहीं है। बाबा बागेश्वर की प्रेरणा से मैं प्रतिदिन एक सफ़ेद कॉपी पर लाल रंग के कलम से जब भी समय मिलता है एक लाइन राम 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 मैं लिख देता हूँ। 20-22 बार होता है एक लाइन में। फिर कुछ काम करके आए, आधे घंटे बाद फिर एक लाइन लिख लिया और इस तरह से मेरा जीवन राममय हो गया। मैं तो यही करना चाहता हूँ कि जब से मेरे जीवन में ये राम नाम उतरा या फिर मौन क्षणों में भी उठते बैठते चलते सोते मैं राम राम का जप करता हूँ, मेरा जीवन बहुत सुधरा, बहुत सुंदर हो गया। इसके पीछे बाबा बागेश्वर का ही बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इतना प्रेरित किया कि आज मेरे जीवन में राम नाम का अवतरण हुआ। मेरे घर में, इस घर को आप देख रहे हैं, मेरे घर में लहसुन प्याज बनता ही नहीं है। 4 वर्षों से 2020 में इस घर का ओपनिंग हुआ। मैं बाजार जाके कभी प्याज और लहसुन खरीद के नहीं लाता हूँ। हम लोग का भोजन सात्विक हुआ तो बाबा बागेश्वर के प्रेरणा से। हमारे आचार विचार व्यवहार में भी जो परिवर्तन आया, जो शुभ परिवर्तन आया, वो बाबा बागेश्वर के माध्यम से आया। हम लोग, जो मैं गले में मैंने माला पहना हुआ है, बाबा बागेश्वर का ही ये माला है। और हमारे घर में जो भी हनुमान चालीसा को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें समझिए प्राण डाल दिया बाबा बागेश्वर ने। प्राण प्रतिष्ठा तो तुलसीदास जी ने कर ही दिया है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का या श्री रामचरितमानस का। मेरे पास लगभग हर तरह का श्री रामचरितमानस है। गुटका साइज भी है, मीडियम साइज भी है, लार्ज साइज भी है और वाल्मीकि रामायण भी है। अब जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान राम मेरी कथा को सुन रहे हैं। जब भी कोई राम भक्त जहाँ कहीं भी श्री रामचरितमानस का पाठ करता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो समझिए स्वयं हनुमान जी वहाँ विराजते हैं, स्वयं भगवान श्री राम वहाँ विराजते हैं। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना शोक और दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि धनबाद जैसे शहर में बाबा बागेश्वर आज से 10 दिन के आसपास में वो आने वाले थे। अब वो 2, 3, 4 दिसंबर को नहीं आ रहे हैं। मेरे लिए दुख की बात है और कम से कम 50 लोग इस बात से बहुत ही आहत होंगे। मुझे, चूंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह ढोलू महतो जी के उनके वीडियो को सुनने के बाद कह रहा हूँ, उनके लेख को इंस्टाग्राम पर पढ़ने के बाद कह रहा हूँ। जैसा कि ऐसा उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में सहयोग नहीं मिल रहा है हेमंत सरकार का और धनबाद की प्रशासन का। मैं एक ही राय दे सकता हूँ सभी को, अच्छा होता
जो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम होते और सारे प्रशासन अधिकारी उनसे आकर के हाथ मिलाते, उनसे उनके साथ बैठकर सत्संग करते। अच्छा होता स्वयं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब स्वयं बाबा बागेश्वर धाम सरकार से आकर के मिल करके उनके गले में हार पहनाते, उनके साथ 2 घंटे बैठते और झारखंड और विकास करता, पूरी दुनिया में इसका नाम होता, पूरी दुनिया के लोग झारखंड की तरफ देखते। मैं तो फिर से कहूँगा श्री हेमंत सोरेन जी, अच्छा होता कि बाबा बागेश्वर धाम जब यहाँ आते उनको आप स्वयं ही हार पहना कर उनका स्वागत करते, आपके सौभाग्य में 4 चांद लग जाते। आपकी अगर कोई छोटी मोटी परेशानियां होती वो उनको देखते ही दूर हो जाती। मैं एक बार फिर से कहूँगा, धनबाद के प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं उन सब के जीवन में 4 चांद लग जाता, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां होती अगर वो स्वयं बाबा बागेश्वर धाम के आसपास खड़े होते, उनका स्वागत करते। मैं अभी भी आशा कर रहा हूँ, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, 2, 3, 4 दिसंबर आने वाला है। मैं अभी भी आप सभी से निवेदन करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि श्री हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री, आप अगर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करते हैं या धनबाद की प्रशासन अगर अपना सहयोग करती है, बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम अगर होता है तो उनकी शुभकामनाएं आपको मिलेगी और भगवान राम और हनुमान जी का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। मैं अभी भी आशा करता हूं कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और धनबाद प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम हो, उसी तारीख पर हो, 2, 3, 4 दिसंबर को। बहुत सारी शुभकामनाएं और विनती आप लोगों से। धन्यवाद।